अब देखिए इन्हीं फैक्टर जो हमने अभी सीखा है, इन्हीं फैक्टर से हम लोग क्या कहते हैं, अब तक आप लोग काफी कुछ जान गए होंगे फैक्टर के बारे में कि कैसे किसमें क्या डिवाइड जाना है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ ऐड कर लेते हैं, साथ में वो भी चलता रहेगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, देखिए जब सिंगल चीज की बात कर रहे थे हम, जब कह रहे थे 144 का निकालो, 225 का निकालो, 625 का निकालो, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई उसका फैक्टर निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? फैक्टर। अब क्या है कि दो चीजें एक साथ, मतलब दो नंबर एक साथ दे दिया जाएगा, बोला जाएगा 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, कितने भी दे सकते हैं। बोले भैया इसका एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। एलसीएम क्या होता है भैया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसके नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार आपको क्लास वगैरह में बताया, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला। ठीक है। और हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्ती और इसको महत्तम समापवर्ती कहते हैं। ठीक है। तो उसका हमारे जीवन में कोई रोल अभी इतना नहीं है। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए एलसीएम निकलेगा कैसे, एचसीएफ निकलेगा कैसे। मैं दोनों आपको अलग अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, फिर दोनों को एक ही तरीके से निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तरीका बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा एक बार। पहले हम छोटी छोटी डिजिट लेके चलेंगे। जैसे किसी ने कहा भैया कि 12 और 15 है, इसका हमको कहा जाए कि एचसीएफ निकालो। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ ही निकालेंगे। सबसे पहले हम अभी क्या सीख रहे हैं? एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है। 12 और 15 का हमसे कहा गया भाई एचसीएफ निकालो। अब चूंकि हम लोग इतना पढ़ लिए हैं तो हमको ये रूल्स वगैरह तो पता चल गया होगा भाई, 2 का किस में जाएगा, 3 का, 5 का, जो भी चीजें है। तो 12 और 15 का हमको एचसीएफ बोला, तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे 12 और ऐसे निकाल लेंगे 15। ठीक। अब क्या करेंगे? 2 6 जा 12, 2 का ही जाएगा ना भाई, लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या कहते हैं कि जो भी एस 2 है। ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसमें इसी का जाएगा। इसमें क्या होगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब 12 के फैक्टर क्या हो गए भैया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 15 के फैक्टर क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई 5। अब दोनों के अंदर देखिए कौन सी चीज कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ है। जो चीज हमारी कॉमन होगी वही हमारा क्या होगा भाई? एचसीएफ होगा। इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है ना। 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या, हमारा जो आंसर आएगा एचसीएफ वो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह और लेते हैं एग्जाम्पल, 18 और 24 का ले लेते हैं। 18 का निकालिए पहले और फिर किसका निकालिए? 24 का। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 3 3 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 18 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 24 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 2 इसमें है इसमें भी है, ये दोनों है ना। 3 इसमें है लेकिन कहाँ है? यहाँ है। राइट। अब ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों 2 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है। ठीक है। तो जो दोनों में होगा उसी को हमको एचसीएफ में लेना है, अदरवाइज एचसीएफ नहीं लेना। तो इन दोनों में क्या आया भाई? 2 आ गया, एक 2 ले लिया। यहाँ और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 ले लिया। तो 2 3 जा 6 हमारे पास इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे एक 100 का ले लिया और एक 200 का ले लिया, और इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बोल दिया भैया 100 और 200 का क्या निकालिए? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब ये 2 का जाएगा कितने बार? 50 टाइम्स। 2 का जाएगा 25 टाइम्स। 5 का जाएगा 5 टाइम्स। 5 का 1 टाइम्स। इसमें 2 का जाएगा 100 टाइम्स। 2 का जाएगा 50 टाइम्स। फिर 2 का जाएगा 25 टाइम्स। फिर 5 5 5 1 हो गया। अब 100 के फैक्टर क्या है हमारे पास? लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 200 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 इसमें है इसमें भी है, हो गया एक। इसमें 2 है इसमें भी है, हो गया एक और। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है इसमें भी है। इसमें 5 है इसमें भी 5 है। तो जितने हमारे पास दोनों में मिल गया उसको हम क्या कर लेंगे? उसका एचसीएफ कर लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। एचसीएफ निकाला हमने इसका, तो क्या आया? पहले 2 आया, एक ये, फिर दूसरा 2 ये, फिर तीसरा 5 ये, फिर चौथा 5 ये। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा कितना हो गया? 100। मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? 100। क्लियर है? क्लियर है सर? ओके। आगे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा? एचसीएफ निकालना, कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं हमको उसका एचसीएफ कैसे निकालना है। अब एक एचसीएफ निकालते हैं जिसके अंदर मान लीजिए हमको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। गीला नहीं है क्या अब ये? अब देखिए 3 नंबर्स का भी एचसीएफ सेम ऐसे ही निकलेगा। उसमें क्या होगा? 3 प्रोसेस बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें 2 प्रोसेस थे उसमें 3 हो जाएंगे, बस
इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर एलसीएम सीखेंगे। अब देखिए किसी ने कहा बहुत छोटी डिजिट ले रहा हूं 5, 10, 15, बोले भैया इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ फाइंड आउट करिए इसका। ठीक है कर दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। ये 5 आ गया, 5 पंजा 5 खत्म। 10 का आ गए तो 2 5 जा 10, 5 पंजा 5 खत्म। 15 में गए 3 5 जा 15, 5 पंजा 5 हो गया। राइटिंग समझ में आ रही ना, बस ठीक है। 5 का फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 1 हो गया या 5 पंजा 5 जो भी है। 10 का क्या हो गया भैया 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया। और 15 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है अब इसमें देखिए 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों के अंदर 5 है। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है ना, तो उसको छोड़ दो। जो तीनों में हो या जो दोनों में हो उसी को हमको लेना है जितना हमारा क्वेश्चन हो। ठीक है तो अब हमको क्या लेना है, इसके अंदर एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब एक तरह से ऐसी कह दिया किसी ने कि 17 और 23 का एचसीएफ निकालिए। और 17 और 23 दोनों क्या है भाई प्राइम नंबर है, इसमें इसी का तो टेबल जाएगा। 17 में किसकी टेबल जाएगी 17 की जाएगी ना भाई, 2 3 5 7 11 13 इन सब का जाएगा नहीं। तो 17 में 17 का दिया, 17 बन जा 17, 17 में 17 का क्यों दिया, आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड चला जाता है उसका। ठीक है अब क्या इधर 23 है, 23 का दिया, 23 बन जा 23 खत्म। 17 का फैक्टर क्या हो गया 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर क्या हो गया 23 इंटू 1। तो इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें 23, इसमें नहीं। जहां कोई कुछ नहीं होता, कहते हैं ना इस पूरी दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा कौन है, एक है। ईश्वर कौन है, एक है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई 1 होता है। ठीक है तो जहां पर हमको कोई एचसीएफ नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं पता चलेगी, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा 1, क्योंकि कोई किसी की टेबल में आए या ना आए इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन 1 की टेबल में जरूर आएगा। ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया भाई एचसीएफ हो गया। ठीक और देखते हैं 1-2 एग्जांपल। अब जैसे हमको दे दिया किसी ने, बोला कि 5005, ठीक, और एक दे दिया मान लीजिए, एक सिंपल ले ले 500 मान लीजिए, दे दिया दोनों। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, बाद में एलसीएम सीखेंगे। ठीक है पहले एचसीएफ सीख लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए। ये हो गया 5005 और ये कितना हो गया 500। 500 का निकालने पहले 2 का जाएगा ना, लास्ट के अंदर 0 है हमारे पास। ठीक है दे दिया, 2 2 जा 4, 250 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किसका जाएगा 3 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 2 1 7 और 1 8 हो जा रहा है। अब किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर। अब 5005 पे जाएंगे तो भाई 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट के अंदर 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 3 की टेबल में आता नहीं है। फिर अब किसके बाद देंगे हम 5 का देंगे ना। क्यों 5 का क्यों देंगे, क्योंकि आखिरी डिजिट लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 5 है, इसलिए हम किसका देंगे 5 का देंगे। तो 5 का दिया, 5 1 जा 5, इसका डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं आपको, 5 0 0 5, 5 1 जा 5, ये 0 बचा, ये 0 बचा, तो ये दोनों 0 कहां चले जाएंगे यहाँ के, 5 में 0 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा। क्या बचा 5, 5 1 जा 5, तो 1 0 0 1 आ गया, आ गया। अब देखिए जो 1 0 0 1 आ गया है, ये 1 0 0 1 में किसका जाएगा 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। अब हम किसके पास जाएंगे 7 के पास जाएंगे। तो अब देखिए हम 7 का दे रहे हैं, 1 0 0 1 में हम 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया 1, 7 3 जा 21। वाह 1 4 3 कितनी बार गया 7 बार। उल्टा मत जाना कि सर आई लव यू है ना, आई हेट यू भी होता है ये। ठीक है तो ये 1 4 3 आ गया हमारे पास। अब 1 4 3 आ गया है तो अब किसका जाएगा, अब 5 का चला गया है, 7 का भी चला गया, 7 का देके देख लो, 7 2 जा 14 हो रहा है, फिर बच जा रहा है, तो 7 का तो नहीं जाएगा। देके दिखा देता हूं आपका 7 का, 7 2 जा 14, 0 3 बच गया रिमाइंडर, तो नहीं जाएगा 7 का। अब हम किसका देंगे इसमें 11 का देके देख लेते हैं, 1 4 3, 11 1 जा 11, 4 में से 1 गया 3, 11 3 जा 33, कितनी बार गया 13 बार, किससे 11 से गया 13 बार, और 13 में किसका जाएगा 13 का ही जाएगा। अब एचसीएफ निकालिए, 5 0 0 5 का फैक्टर हमारे पास क्या है 5 × 7 × 11 × 13, और 500 का फैक्टर क्या है हमारे पास 500 का 2 × 2 × 5 × 5 × 5 3 बार है,
इन सब में कॉमन क्या है, एक 5 और एक 5, बस 7, 11, 13 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 2, 2, 5, 5 नीचे है लेकिन ऊपर अब उतने नहीं है। तो हमारे पास हमारा जो HCF आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा, कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, जो HCF क्या है, 5 है। क्लियर है, तो HCF हमारा क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, LCM की। ठीक है, नोट कर लीजिए।